जल के अंदर जो भी हम कूड़ा कचरा डालते हैं, उसमें सड़ा हुआ पशु हो, सड़ा हुआ व्यक्ति, उसमें व्यक्ति मरा हुआ डाल दो, उसको भी खा जाएगी। और जो भी कूड़ा कचरा जल के अंदर हो वो भी उसको खा जाती है, आपके जल को शुद्ध कर देती है। और दूसरा सुअर है जिसको कहते हैं मुर्गा, जो घर के बाहर कूड़ा कचरा हम निकाल कर डालते हैं, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं वो सब उसको ढूंढ ढूंढ के खा जाती हैं। और तीसरा सुअर बताया है कवि साहब ने, सुअर को जो नाले के अंदर जो भी सड़े फल हों, सड़ा मांस हो, सबको खा लेता ढूंढ ढूंढ के। तो और उससे बड़ा सुअर कवि साहब ने बताया है जो मांसाहारी मानव है, वो उन तीनों को खा लेता है। ना उसको छोड़ता बकरी, उसको मछली को छोड़ता, ना मुर्गा को छोड़ता, ना सुअर को छोड़ता, तीनों को खा लेता है। तो जो मांसाहारी जीव है, कवि साहब कहते हैं वो सबसे बड़े सुअर है, वो उन तीनों को खा लेता, तीनों की सफाई कर देता है। इसलिए हम शाकाहारी बनेंगे तो मानुष कहलाने के योग्य, वो शाकाहारी नहीं है तो हम मानस कहलाने के योग नहीं। इसको कहते थे पहले राक्षस। पहले राक्षस लोग ये सब सेवन करते थे, मांस का, शराब का और इस नशीली चीज़ों का। और आज हर घर में सेवन हो रहा है। तो जबकि हम एक छोटी सी मोटरसाइकिल लेते हैं, उसमें पेट्रोल ही डालते, मिट्टी का तेल डाल कर नहीं चला सकते। वो हमारी मोटरसाइकिल 50,000, 60,000, 1,00,000 इतने की होती है, लेकिन उसमें हम गंदी चीज़ नहीं डाल सकते क्योंकि पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकते। लेकिन हमारे जो ईश्वर ने हमें जो ये गाड़ी दी है चेतन रूपी गाड़ी दी है, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया है, और उसमें हम गंदी गंदी चीज़ें खाते। अब मछली खाएंगे, मछली ने कैंसर का मरीज का मांस खाया है या सड़ा हुआ मांस पशु का खाया है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है मछली के अंदर आएगा। हम खाएंगे तो हमारे अंदर आएगा। हम मुर्गा अंडा खाएंगे, उसने कैसे कैसी चीज़ें खाई हैं, उसका तत्व हम खाएंगे, उसका तत्व हमारे अंदर आएगा। और भी जितनी भी गली चीज़ें खाएंगे तो उसका तत्व हमारे अंदर आएगा। अब जैसे कि नशीली चीज़ें खाते हैं, पीते हैं लोग, गुटखा खाते, सुरती खाते, भांग पीते। अब गुटखा फैक्ट्री में बन रहा है, वो आदमी उसको धोता है नहीं, कुछ करता, फाड़ेगा मुँह में खा लेगा। और कोई माता बहना रोटी घर में बनाती है, कुछ छोटी सी कमी हो तो खूब चिल्लाए, है ना। तो इसलिए व्यक्ति अपने मुख को ही शमशान घाट बना रहा है। बाहर का मुर्दा लाके घर बनाता है, और घर का मुर्दा फूंक मर जाता है कोई माता पिता पड़ोसी, तो आदमी उसको दफना कर या जलाने के बाद खाता है। वो जो बाहर का मुर्दा लाके बना के खाता तो नहीं ना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अंकुश भके सो मानवा, मांस भके सो श्वास। अंकुश भगता है तो आदमी मानव कहलाने के योग, मांस भके सो श्वास। कि जो मांस भगता है, माने स्वांग माने कुत्ते को स्वांग कहते हैं। मरी खाया चमार भया, आ करम करम के गोरी। कबीर साहब कहते हैं कि जो मरे का मांस खाता है वो व्यक्ति चमार की क्वालिटी में आता है। कबीर साहब ने उसको चमार कहा जो मांस खाता है, मरे का मांस खाता है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई अंकुश का सेवन करो। कितनी वनस्पति है, कितने फल है, कितने मेवा है संसार में, उसका सेवन कीजिए। अब गाय है, पशु है, उनको इतना चेतन है कि आप उनके चारे में मांस मिला देंगे, चारा सुनकर छोड़ देगा, खाएगा। उसको इतना विवेक है
लेकिन अपना विवेक आदमी भूल गया, सत असत को जान ही नहीं रहा, खाली परंपराओं में जा रहा है कि हमारे दादा परदादा खाते थे हम भी खाएंगे। अरे भाई उनको ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, समाज में डूबे गए। आप पढ़े लिखे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, तीर्थ धाम में जा रहे हो, टीवी सीरियल में भी देख रहे हो कि कोई भगवान मांस नहीं खाता, कोई भगवान शराब नहीं पीता, तो तुम तो भगवान के पुजारी हो, तुम क्यों पी रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो? तो सही है ना। हैं? जब आप हम लोग सीरियल टीवी सब लोग देखते हैं ना, टीवी देखा, अब रामायण देखेंगे, रामायण में राम को देखा मांस खाता हुआ या शराब पीता हुआ है? या कृष्ण जी को देखा, कृष्ण जी को माखन खाता हुआ देखा, आप भी माखन खाइए। राम जी वन में गए, फल खाते थे, आप भी फल खाइए। तो आदमी सीरियल तो देख रहा है, ग्रंथ भी पढ़ रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहा। जानता तो सब है। अमल नहीं कर रहा तो उसको शांति भी नहीं मिल रही, सुख भी नहीं मिल रहा। कोई व्यक्ति कहता कि मांस खाने से मोटे हो जाएंगे, हाथी से कोई मोटा है? वो तो घास ही फूस खावे। या जो शाकाहारी भक्त लोग हैं या शाकाहारी साधु लोग हैं, वो तो मांस खाने वालों से ज़्यादा मोटे मोटे हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर। उस लोगों ने भ्रम फैला दिया कि मांस खाने से एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी। तो बताओ, हाथी तो कभी खाता ही नहीं मांस, उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी एनर्जी है, कितना मोटा है। वो शेर मांस खाता कहाँ हाथी के बराबर, हाथी का आधा भी नहीं है। घोड़ा घास फूसी खाता, कितना वजन होता है, उसके अंदर शक्ति की कमी है? घोड़े के अंदर कितना वजन होता? अभी कुत्ते के अंदर, कुत्ते को 10 किलो वजन रख दो, धो देगा क्या तुम्हारा? वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, वो वजन नहीं ढो सकता आपका, लेकिन घोड़ा वजन धो रहा शाकाहारी खाने के बाद। ऐसा तो घोड़ा के अंदर ताकत ही नहीं रह गए, बैल के अंदर ताकत ही नहीं रह गए। तो कुछ लोगों ने ऐसी पाखंडी फैला दी हैं, किताबों में लिख दिए भाई अंडा खाओगे तो एनर्जी विटामिन मिलेगी, मुर्गा खाओगे तो ये विटामिन मिलेगी, भैंसा खाओगे तो ये मिलेगी। और जो लोग नहीं खा रहे तो उन लोगों को विटामिन नहीं मिली। हनुमान नहीं खाए, कितने बलशाली थे, पहाड़ उठा के ले गए। और कृष्ण जी नहीं खाए तो उन्होंने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ऐसे तो उठा ही नहीं पाते, हनुमान जी पहाड़ उठा ही नहीं पाते। तो इसलिए संडे और मंडे कल मत खाओ अंडे, पड़ेंगे जमरात के डंडे, अकल हो जाएंगे ठंडे। Jauh ni lah. Yes, no.